आनंदम टाउनशिप छिंदवाड़ा में बन रहे घरों के कार्यों में अनियमितता, निम्न स्तर का सामान और खराब निर्माण कार्य से असंतुष्टि जताने और जांच करवाकर सुधार सही करवाने हेतु कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आनंदम टाउनशिप हितग्राहियों ने सन 2018 के आसपास अपने घर का सपना पूरा करने के लिए नगर निगम के आनंदम टाउनशिप छिंदवाड़ा में अपने घरों की बुकिंग करवाई, जिसमें नगर निगम द्वारा एक मॉडल हाउस तैयार कर हमें संतुष्ट करने के लिए दिखाया गया। परंतु अब हमें ये कई समस्याओं का सामना यहां पर करना पड़ रहा है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। समय अवधि निर्धारित करने के बाद भी हमें उस अवधि पर घर नहीं सौंपे गए, जिसके कारण हमें अधिक वित्तीय भार उठाना पड़ा। कार्य की अनियमितता के कारण कार्य की गति अभी भी बहुत धीमी है। हमें घरों की बुकिंग किए हुए 4 वर्ष से अधिक हो गए, हम अभी भी घरों के इंतजार में हैं। निम्न स्तरीय सामान के उपयोग से आ रही दिक्कतें, पानी की टंकी सेंटेक्स कंपनी की 1000 लीटर की बताई गई थी, परंतु 750 लीटर की लगाई जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी केबल और स्विच बोर्ड हल्के क्वालिटी के लगाए जा रहे हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बालू रेत की जगह गिट्टी के डस्ट का उपयोग कर घर के बाहर चेकर निम्न स्तर के और घरों में गाड़ी पार्किंग में परेशानी, कॉलोनी में बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं किया जा रहा, जो सुरक्षा की दृष्टि से गलत है। उपरोक्त समस्या बहुत गंभीर है, क्योंकि हम क्रेता द्वारा अपने जीवन की सारी कमाई लगाकर अपने घर लेने के सपने देखे गए। हम क्रेताओं को इस प्रकार की समस्या देकर मानसिक और आघात पहुंचा है। ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम द्वारा तकनीकी जांच गंभीरतापूर्वक नहीं की गई। इसका कारण नवनिर्मित मकानों में ऐसी समस्या हो रही है। नगर निगम की घोर लापरवाही और ठेकेदारों की मिलीभगत के फलस्वरूप ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नवनिर्मित मकान भारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। क्रेताओं के हस्ताक्षर मेहर नोश, वीरेंद्र कुमार, उमेश पाटिल, संजय, अभिलाषा जैन, जगदीश प्रसाद, सुनीता, शैलेंद्र पारदी, नीलेश जैन। संतोष विश्वकर्मा की रिपोर्ट अनीश खान के साथ। मैंने आनंदम टाउनशिप में ये डॉक्टर गौरव जी भी आ गए। मकान बुक कराया हुआ था। उसमें मैं देख रहा हूं कि जो निर्माण हो रहा है वह गुणवत्ता विहीन हो रहा है। क्या होगा? उसमें गुणवत्ता की कमी है और जो पानी वितरण के लिए जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है वो जीआई पाइप की होनी चाहिए थी। उसमें पीवीसी पाइप का उपयोग किया जा रहा है। तो निगम से मेरी अपेक्षा है कि वो सर्विस लाइन जो ज़्यादा समय तक सेवा दे सके जीआई पाइप की करे तो बेहतर होगा और क्वालिटी में सुधार लावें। और उन्होंने जो नक्शा या प्रारूप तैयार किया था उसमें कॉलोनी को बाउंड्री वॉल से कवर्ड करने का लिया और मेन गेट देने का अनुबंध किया हुआ है और मेंशन किया हुआ है। तो अभी तक हमें कहीं बाउंड्री वॉल दिखाई नहीं दे रही है। कम्युनिटी हॉल और पार्क जो बनाने के लिए उन्होंने कहा है वो डेवलपमेंट सहित होना चाहिए, उसके बाद लोगों को मकान अलॉट करना चाहिए। अभी ना ही उन्होंने डेवलपमेंट किया है और एक एक करके मकान अलॉट कर रहे हैं, जिससे कि लोग बिखर जाएं और आवाज़ उठा ना सकें और उनका काम हो जाए। तो मेरी निगम प्रशासन से यह अपील है कि वह जो निर्माण हो रहा है उसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान दें। और लोगों ने उसमें अपना पूरा जीवन की गाड़ी कमाई फंसा के रखा है। लोगों का सपना है, पाई पैसा उसमें लगाया हुआ है। तो मेरी अपेक्षा है निगम प्रशासन से कि वो क्वालिटी पे विशेष फोकस करे और ब्रांडेड का जहां उन्होंने मेंशन किया हुआ है वहां ब्रांडेड सामान फिटिंग करें, जैसे इलेक्ट्रिशियन में और सैनिटरी में टाइल्स, मार्बल, ये सब घटिया उच्च क्वालिटी का उपयोग करें, ब्रांडेड करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। पहले जो कमिटमेंट दिया गया था, पहले कमिटमेंट किया गया था और नक्शा हमें दिखाया गया था ड्राइंग, उसमें अंदर से सीढ़ी बताया गया था। अभी जो निर्माण हुआ है उसमें सीढ़ी बाहर से है, स्वतंत्र नहीं है। सॉरी बाहर से सीढ़ी होनी थी, अभी अंदर से सीढ़ी है। आपका नाम? मैं दिलीप कुमार नागवंशी। काफ़ी समय हो गया है और अभी तक मेरी समस्या, हम सभी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। जैसे वहाँ ख़राब किस्म की क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, छतों से पानी रिस रहा है, विंडोज़ से पानी आ रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्या हैं जो कि हम लोग को मतलब समय अवधि के अंतराल देना था मकान, मगर अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। ऐसे कितने हैं जो परेशान हैं? ऐसे लगभग कम से कम 150 लोग। हाँ, बैंक इंस्टॉलमेंट, बैंक हो चुका है। हाँ जी, हाँ, बैंक से लोन फाइनेंस हो चुका है, उसका इंस्टॉलमेंट कट रहा है। नगर निगम ने सारा पैसा नगर निगम ने 10% पैसा ले लिया, सारा पैसा जा चुका है उनको।
ये सारी समस्या है। और एक तो क्या है कि उसके बाद हम अभी किराए के मकान में रह रहे हैं, दोनों तरफ का भार पड़ रहा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। एक अपना घर का एक सपना लिए हुए लेकर के वहाँ पे पहुँचे थे, और जिन्होंने अपने वहाँ पे बुक कराया हुआ है, डुप्लेक्स बुक कराया हुआ है, हम लोग के कुछ प्रमुख हम लोग के जो हम लोग के शिकायतें हैं वो इस प्रकार है कि जिस प्रकार से हम लोग को डुप्लेक्स दिखाया गया था, एक मॉडल बना करके, उस तरह से वो हम लोग को दे नहीं पा रहे हैं, जिसमें क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। और जो समय सीमा उन्होंने कही थी कि इस समय सीमा में आपको मिल जाएगा, वो समय सीमा भी पूरी हो चुकी है ना, और डबल हो चुकी है। तीसरा, सबसे ज़्यादा छत से काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं कि बरसात के समय में पानी जो है, कई जगह जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसके कारण उसमें कहीं ना कहीं लीकेज, ये सब की प्रॉब्लम है। और चौथा, जो लोग किराए पे रह रहे हैं, जिन्होंने अपना सपना देखा था, उनका सपना पूरा होते नहीं दिख रहा है, और उन लोगों को EMI भी भरना पड़ रहा है, बैंक के द्वारा किस्तें भी चालू हो चुकी हैं, जिसे लगभग करीबन साल, किसी को 2 साल ऐसे हो चुके हैं। तो उन लोगों को घर का किराया भी देना पड़ रहा है और साथ में बैंकों की किस्तें भी देनी पड़ रही, तो ये दोहरी मार है। तो हम चाहते हैं कि कलेक्टर साहब के द्वारा इस पर एक्शन लिया जाए और इंजीनियरों के द्वारा इसका निरीक्षण किया जाए कि इसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप श्रीवास्तव है। मैं आनंदम टाउनशिप में एक मकान मैंने लिया है, जो J22 नंबर का मकान है। काफ़ी यानी इनको फॉलोअप करने के बाद में इन्होंने जो समय अवधि दी थी कि हम 2018-2019 में जो है वो आपको हैंडओवर दे देंगे, पोजीशन दे देंगे। बट ड्यू टू कोविड इन्होंने बोला कोरोना आ गया है, इसके कारण जो है हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम जल्द ही आपको देंगे। मेरा जो घर है वो 15 दिन पहले हैंडओवर हुआ है। कल मैंने अलॉटमेंट लेटर निकाला है, तो अलॉटमेंट लेटर में जो डेट डली हुई है वो 1/1/19 की डेट डली हुई है। मैंने कहा आप इसको ठीक कर दीजिए, बोले नहीं हम आपको बैक डेट से अलॉटमेंट देंगे। उन्होंने ठीक नहीं किया। दूसरी जो पॉइंट है, घर जो है वो खस्ता हालत है, मटेरियल घटिया यूज़ किया गया है। 15 दिन अभी हुए हैं, मेरे घर पे लीकेज का प्रॉब्लम आ गया है, जो कि बाथरूम का पानी रीस करके डायरेक्ट जो लिविंग रूम है उस पे वो गिर रहा है। वाटर लेवल, पेयजल का जो है, ये बोल रहे हैं कि आप पेयजल के लिए एक अलग से हमने नल लगाया हुआ है, वहाँ से आपको अभी तत्काल में भरना पड़ेगा। जब टंकी चालू होगी तब नगर पालिका जो है वो सप्लाई करेगी। लेकिन कल मैंने उसका TDS चेक कराया, 1800 का TDS आया है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। पेय जल के नाम पे वो पीने लायक बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, जब आपके पास पे सारी चीज़ें पूरी नहीं हैं तो आप पोजीशन कैसे दे सकते हैं। मेरा ये कहना है, ये कहते हैं हमारी जो टाउनशिप है, नगर पालिका कहती है कि हमारी जो टाउनशिप है वो रेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। रेरा के अगर अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो इनको कवर्ड कैंपस देना पड़ेगा। यहाँ पे 200-250 जो लगभग 250 मकान हैं, ये 250 मकान के सिक्योरिटी का क्या होगा। आज ये बोल रहे हैं कि हम आपको बाउंड्री वॉल बना के नहीं देंगे। तो ये सारे मुद्दे थे जो कि असहनीय है। अगर आगे कुछ भी ऐसा होता है और ये जो भी रिक्वायरमेंट जब हमने बुक कराया था, जो चीज़ इन्होंने दिखाई थी सैंपल हाउस में, हमें जो नल हैं, जो फिटिंग्स हैं, वो बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी की दिखाई थी। लेकिन आज जो हमारे घर पे लगा है वो बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी का सामान इन्होंने लगाया हुआ है। पानी की टंकी इन्होंने 500 लीटर की लगाई है, जबकि हमको बोला गया था कि 750 लीटर की, 1000 लीटर की जो टंकी है, सिंटेक्स की जो टंकी है वो दिखाई गई थी, मगर इन्होंने 500 लीटर की टंकी नहीं, अभी 500 लगी है। 500 की जो है वो टंकी लगी हुई है। दिन में हमको 3 बार भरना पड़ रहा है टंकी को। तो बहुत सारी अनियमितताएं हैं सामने। जैसे घर के सामने चेकर का इन्होंने वादा किया था, अगर 4 व्हीलर उसके ऊपर से जा रही है तो चेकर धंस रहे हैं अच्छे से, उस पर जो है वो कार्य नहीं किया गया है। लेवलिंग नहीं है, हमारी कार जो है वो पार्किंग स्पेस में घुसी यानी अंदर जा ही नहीं सकती, पार्क हो ही नहीं सकती।
तो बहुत सारी ऐसी अनियमितताएँ हैं। तो मेरी मीडिया से, मेरी कलेक्टर महोदय से, आयुक्त महोदय से अपील है कि इसे जल्द से जल्द जो है वो ठीक करें, क्योंकि हमने अपनी कमाई की गाढ़ी कमाई का एक जो भाग है वो हमने सुंदर सपना जो घर का देखा था वो हमने लगाया हुआ है। तो ये सपना हमारा जो है वो पूर्ण करने के लिए हमें सहयोग दें। हमारी जो बातें हैं उसे ये बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले करके हमारी बातों का निराकरण करें और हमारी बातों का